हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ऑल थिंग्स परफेक्ट. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट important topic which is important in the prospect of your all upcoming examinations like Sainik, Navodaya and Simutalla. Okay, so let us start. आज मैं आपको बताऊंगा एवरेज एज usual. Today I am also discuss the quote which is important for your success life. Okay, let's start. तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर बाय योरसेल्फ. यानी शिक्षक क्या करता है, आपको दरवाज़ा यानी कि ज्ञान की दरवाज़ा खोलने में मदद करता है, बट यू नीड टू द इंटर योर सेल्फ. यानी आपको खुद से उसके अंदर प्रवेश करना होगा. बस शिक्षक आपको वहाँ तक पहुँचा देगा, वो दरवाज़ा खोल देगा. अंदर घुसना है कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है. तो नॉलेज यही होता है. जैसे कि मैं सारे चीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे अच्छे से एनरोल करो या उसमें प्रवेश करो या फिर उसे सिर्फ वॉच करके मतलब कि व्यू करके बढ़ा दो. उससे कोई लेना देना नहीं है. आपको अंत तक देखना चाहिए और सारे चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए अपने कॉपी में, और उसे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसे अच्छे से बनाने का कोशिश करना चाहिए. आफ्टर दैट ही आप सक्सीड कर पाओगे. तो हम जो है आपको दरवाज़ा खोलने में मदद करेंगे, आपको उसके अंदर प्रवेश स्वतः करना होगा. ओके, चलिए आज जो स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज के विषय में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो एवरेज जो है क्या होता है कि एवरेज हम लोग कभी कभी आप देखोगे क्लास में 5-10 बच्चे हैं, सभी के अलग अलग एज हो रहा है, लेकिन हम एवरेज में बोलते हैं कि इसमें कितना का एज ग्रुप होगा, तो 11 का एज ग्रुप होगा. आप ही लोग में से जितने बच्चे होंगे, किसी का 11, किसी का 10, किसी का 12 हो रहा होगा, तो उसमें अगर एवरेज हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा औसत. औसत मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. यानी जो भी आपको वैल्यू दिया है, 5 वैल्यू दिया है, उसको सबको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 नंबर दे देंगे हम नीचे. यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा सब उस ऑब्जर्वेशन को हमको, जितना भी लाखों ऑब्जर्वेशन हो सकता है, हज़ारों हो सकता है, सैकड़ों हो सकता है, उस सारे ऑब्जर्वेशन. यानी ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, डाटा. यानी जो भी आपको डाटा दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, उस सारे डाटा को ऐड करेंगे. उस डाटा के जो नंबर्स हैं एन से डिनोट करेंगे वो नंबर. सोच लो आपकी वो 10 नंबर है या 100 है या 50 है, तो 50 से डिवाइड करेंगे. ओके, इसी को एवरेज बोला जाता है. एवरेज मतलब औसत. और औसत हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ों के पूरे मान को कैलकुलेट करके, मतलब कि मान को निकाल करके निकाला जाता है. ओके, आगे चलते हैं हम लोग. सबसे पहले एक क्वेश्चंस देखते हैं. इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है. इसमें क्वेश्चंस आपको नॉर्मली देखने को क्या मिलेगा, बोला जाएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो है आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है. ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का. और उसके बाद बोल देगा फर्स्ट 5 इवन नंबर का, इवन नंबर का. फिर फर्स्ट 5 ऑड नंबर का. यानी ये सब आपको ट्राई करना है, और जो है क्या करना है, आपको इसका एवरेज निकालना है. और एक बात याद रखो कि ये सारे चीज़ों को करके आपको कमेंट करना है. तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको करनी है और जो है देखना है. इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना. ये सब क्वेश्चंस जो होता है इजी होता है, लेकिन थोड़ा फंसा देता है. तो नेचुरल नंबर मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम वाले बैच में पढ़ा रखा है, इवन नंबर पढ़ा रखा है, ऑड नंबर पढ़ा रखा है, और साथ ही साथ कुछ डिवीजन रूल्स है वो भी पढ़ा रखा है. तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए. जो है आप यहाँ प्लेलिस्ट होगा, उसमें ही नंबर सिस्टम के बैचेज हैं, उसे ज़रूर देख लीजिए. और देखने के बाद डेफिनेटली आपका ईजिली हैंडल हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन. ये आपको सेल्फ करनी है, ये आपको सेल्फ करनी है. और आगे देखिए यहाँ क्या है, द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट. स्टूडेंट के बाद 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स यानी 80 मार्क्स. ये सारे मार्क्स ऑब्टेन किए गए. कुल मिला के जो एवरेज मार्क्स है हमको निकालना है. तो सबसे पहले मैंने बोला था सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना है, उसके बाद डिवाइड करना है. तो यहाँ पे 40 50 90 90 यानी 150 150 7 220 220 80 300 हो गया. 300 हो गया. यहाँ 50 5 से डिवाइड करेंगे तो 60, यानी एवरेज मार्क्स. देखो एवरेज बीच का वैल्यू होता है, ठीक है. यहाँ देखो कोई 40 लाया, कोई 50 लाया, कोई 60 लाया, कोई 70 लाया, कोई 80 लाया. तो बीच का वैल्यू हो गया 60, यानी कि 2 कम है 2 अधिक है. तो बीच का वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन ये जो है, देखो मैं जो एग्जाम्पल क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूँ कि ताकि जो है आप उसको ध्यान से ये भी क्वेश्चंस कर लो. यानी सारे क्वेश्चंस अच्छे से करोगे तब ना जो है
चांसेस अधिक रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का। आप देखो क्या है, राहुल डेविड्स हैज 12 इन ईच स्कोर द, मतलब कि वो जो है 12 इन ईच में स्कोर किया 63 एंड देयर फॉर इंक्रीज हर जो है एवरेज 2 है इंक्रीज हो गया, तो 12वें में उन्होंने 12वें तक का एवरेज उसका कितना हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखो 11वें मैच तक का उसका जो स्कोर था, मान लो x है ना, x है, उसमें जब उन्होंने 63 ऐड किया तो उसका कितना एवरेज हो गया। तो 63 ऐड होने के पश्चात जो है, याद रखना 11 मैच मान के चलो 11 मैच में उसका एवरेज x था, कुल कितना हो गया, तो 11 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ गया, उसका निकल के आ गया 11x। ठीक है, अब जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जब 11x में क्या जोड़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चंस। 11x में जब हम लोग 63 को इंक्लूड करते हैं तो ये एवरेज कितने का हो जाता है, ये एवरेज हो जाता है 12 नंबर का। कितने का हो जाता है, 12 नंबर का। तो इसको हम 12 से डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो एवरेज जो हमारा कुल निकल के आएगा वो 2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, तो अब देख लो, आगे मैं बता देता हूँ। जैसे 11x प्लस 63/12 और एवरेज जो है पहले x हुआ करता था, अब जो है एवरेज में 2 वृद्धि हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करने आता है ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 2 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 63 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जब हम इसको सॉल्यूशंस करना चाहेंगे, 12x हो गया और प्लस 2 यानी 2 और 12 2 जा 24 हो गया, और यहाँ पे 11x + 63 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये वाले को यानी x को x के साइड लेके आते हैं तो 12 में 11x गया तो x बच गया, और इसको जब है उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा, नहीं 63 - 24 = कितना हो जाता है, 9, और यहाँ 39 हो गया। यानी कि आपको पता होना चाहिए उसका जो एवरेज जो है, यानी कि ये मैच से पूर्व उसका एवरेज था 39 और अभी जो है एवरेज उसका हो गया 39 + 2 हो गया, यानी डैट मीन्स 41 हो गया, यानी 2 इंक्रीमेंट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इजली। ओके, ठीक है, आगे क्वेश्चंस जब हम लोग डिस्कस करते हैं, द एवरेज ऑफ 5 नंबर, यानी 5 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है, 496 है। और जब हम लोग देखते हैं तो इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कुल 5 नंबर का आपका वैल्यू दिया गया है 4496। इफ़ 2 ऑफ देम इज़ 117 एंड 140 फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग। आपको रिमेनिंग का निकालना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना होता है कि टोटल नंबर का जो वैल्यू है उसको फाइंड करनी होती है। इसको आप फाइंड कर लो, यानी फाइंड कर लिए तो क्या निकल के आया, 2480। अब जो है जो रिमेनिंग हमारा दिया हुआ है वैल्यूज़, मतलब कि जो वैल्यूज़ दिया है उसको हमको ऐड कर लेना है। उसको क्या करना है, जो वैल्यू हमारा है उसमें माइनस कर देना है। जो अब रिमेनिंग बचेगा, यहाँ 5 में से अगर 2 का वैल्यू दिया है तो अब रिमेनिंग कितना, 3 नंबर का ही ना वैल्यू बचेगा। 3 नंबर का हमको क्या करना है, उसको मतलब कि 3 नंबर को उसको डिवाइड करके निकाल देना है। तो ये सिंगल नंबर का जो एवरेज आ जाएगा, यानी 3 नंबर का जो एवरेज आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए जैसे मान लो कि आपके पास 5 बिस्किट है, 5 बिस्किट है और पाँचों का प्राइस अलग अलग है, जिसमें से हम 2 बिस्किट का प्राइस बता दिए कि एक का 5 है, एक का 8 रुपये है, और कुल मिला के जो प्राइस था वो 15 रुपये थे। तो 15 का जो प्राइस था, 15 एक मैंने एवरेज था, तो कुल मिलाएंगे तो 75 निकल गया। और इधर 8 और 5 को जब माइनस करेंगे 75 में तो हमारा कितना हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा 62। वो 62 जो प्राइस होगा 3 का है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 21 1 का प्राइस हो गया। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि जितना भी वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको कुल वैल्यूज़ में से माइनस करना है, और जो रिमेनिंग बचेगा, जितना का एवरेज बोल रहा है आपको निकालने के लिए, उससे डिवाइड कर देना है। इसलिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चंस टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग, यानी कुल मिला के 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए अंत तक करिए। जो क्वेश्चंस ईजिली होगा मैं उसे आपको बता दूंगा, और जो थोड़ा सा टफ होगा
होगा मैं उसे करके आपको दिखा दूंगा। ओके, तो आप ध्यान से देखिए और उसे करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज द फाउंड टू बी 65, यानी 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है यानी बीच वाला वैल्यू है वो 65 है, यानी एवरेज। मीन को भी एवरेज कहा जाता है, याद रखना, मीन बराबर होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। तो इसको ध्यान में रखना है, मीन एवरेज के इक्वल है। तो इट वाज द फाउंड डेट 69 वाज द मिस्टेक्स, यानी कि 69 को मिस्टेकली क्या लिख दिया गया था? 96 लिख दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इरर्स हुआ है, कितने नंबर्स का इरर्स हो गया है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको, और थोड़ा जो है मतलब कि एक एक करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे डायरेक्ट निकालने के लिए भी बता देता हूँ, और जो है पूरा सोल्यूशन। सबसे पहले कुल वैल्यू निकालिए आपका। जब 65 को यहाँ 20 से मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो आपको 1300 निकल के आएगा ना, 1300 निकल के आएगा। अब 69 के गलती से इतना लिख दिया गया, यानी जो डिस्टेंस ये दोनों के बीच में अंतर है वो कितना है? वो है आपका जब 9 में 6 गया 3, और 6 में से 96 में से 69 घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 में से, यानी 16 में से 9 गया 7, और इधर जो है 8 में से 2 गया, माने 8 में से 6 गया 27, यानी 27 का जो है मतलब इंक्रीमेंट्स हुआ था। अगर कमी होता तो जोड़ देते, इंक्रीमेंट्स मतलब ये 69 से 96 जोड़ दिया गया, तो अधिक ना जोड़ दिया गया, अधिक जोड़ा गया, तो हमको क्या करना है? कम करना है। यहाँ 27 हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, तो मतलब माइनस कर देंगे। 27 जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ जो है मतलब कि 9 में 2 गया तो 7, और यहाँ 2 1, यानी कि कितना हो गया? 1 2 7 3। ये आपको कुल मिला के 20 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है। तो मीन निकाल लेंगे, तो इसको हम कटा देंगे। तो 2 से आप कटाइएगा 6 टाइम्स में, और 2 से कटाइएगा 3 टाइम्स में, 2 से कटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 टाइम्स में, और 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे यहाँ बच गया 1 5 टाइम्स में। पॉइंट में रहेगा तो यहाँ 63 हो जाएगा, इसको 63.65 निकल जाएगा, 63.65। ये हो गया लॉन्ग टाइप, यानी कि कुल वैल्यूज़ को क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना है। कुल वैल्यू को फाइंड आउट करने के पश्चात जो है आपको जो भी अंतर निकल के आ रहा है, यानी कि ये दोनों में अगर जो है छोटे नंबर से बड़ा हो जाए, अगर बड़े नंबर से छोटा रहता, यानी कि लेना था 60 ले लिया 20, तो 60 से 20 ले लिया तो कम ले लिया, तो हम क्या कम ले लिया, तो वो जो उसके दोनों के बीच का अंतर होगा उसको हम ऐड कर देंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा। और अगर ज़्यादा ले लिया तो उसमें क्या होगा? उसका अंतर को माइनस कर देना। ये ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि पहले था 69, नहीं था 90, मतलब 69 होना चाहिए और 96 ले लिया गया, तो दोनों के बीच का अंतर हम लोग निकाले थे 27। ये 27 जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? कुल मान के 20 जो है वैल्यूज़ में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी घट जाएगा। घटेगा क्यों? क्योंकि ज़्यादा ले लिया गया है। कम लिया जाता तो ऐड हो जाता है। इसको करिएगा आप तो यहाँ पे निकल जाएगा 13 पॉइंट नहीं होगा डेट। इसको आप जब कटाओगे 2 से तो यह हो जाएगा 1, और मतलब 1 पॉइंट हो जाएगा। 20 जब कटाओगे 1.3 और 5, 1.35 हो जाएगा। ठीक है, 1.35, यानी कि 60 कितना था हमारा जो एवरेज? 65 था। कितना था? 65 था। 65 में 1.35 जब माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 63.65। ओके, इसको डायरेक्ट भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं उसका डायरेक्ट भी बता दूंगा, बट आपको ध्यान रखना है कि वो वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। अगर वृद्धि होगा यानी कि नंबर जो है ज़्यादा जोड़ लिया गया है तो उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अगर कम ले लिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट की कम ले लिया गया, यानी 40 था, हम ले लिए हैं 20, यानी 40 के बदले 20 नंबर्स जो है मतलब ले लिया गया है। यहाँ जो था 69 के बदले 96 ले लिया गया, यानी ज़्यादा वाला नंबर ले लिया गया है, तो इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। किस में?
कुल एवरेज में जो है माइनस करेंगे, लेकिन अगर कम ले लिया जाता तो कुल एवरेज में जो कुल एवरेज है उसमें प्लस कर देते। किसको प्लस कर देते? ये जो एवरेज मेरा जो एरर एवरेज था, एरर मतलब जो गलती से एवरेज निकला है उसको कर देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा। और दूसरा देखते हैं फाइंड द एवरेज। इसको सभी को जोड़ करके यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेट को डिवाइड कर देंगे। यानी क्या करेंगे 5 6 7 प्लस 4 3 4 प्लस 3 2 3 प्लस 2 9 0 प्लस 4 1 4 0 1। ये 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 एंड 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको टोटल को जोड़ करके आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज़ का 18 है। 20 का एवरेज जो दिया हुआ है 18, तो टोटल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 20। ठीक है, यानी 360 निकल गया हमारा पूरा। अब जो है 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच नंबर। अगर सभी वैल्यू से 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो न्यू एवरेज की देखो, अगर 18 एवरेज है उसमें से सभी में से 3 घटाएंगे तो 3 डायरेक्ट घटा करके 15 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, माने कि सभी में से घटाया जा रहा है ना। अगर बोलता पहला 3 में से घटा रहे हैं तो क्या करते हैं, टोटल जो एवरेज है उसमें 3 में से घटा रहा है तो 3 3 9 घटा रहा है, तो टोटल एवरेज में से उसमें से 9 माइनस करके तब जो है वो 20 यानी जो वैल्यू है टोटल उसमें से वो कर देंगे। ठीक है, यानी कि 20 वैल्यू का एवरेज जो है 18 है, तो डेफिनेटली जो है सभी में 3 3 कम होगा तो वो 18 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आसानी से आप बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का जो एवरेज है 7 है, सम करना है। पहला जो है मतलब 3 नंबर में जो है फर्स्ट 3 नंबर में 20 सम कर देना है, तो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा कि समझ गए। यहाँ पे क्या बोला गया है 4 नंबर का जो है एवरेज 7 है। अगर इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 20, यानी पहला 3 नंबर जो है मतलब कि x मान लो कि पहला कोई भी 3 नंबर है उसका जो सम है उसका सम जो है 20 है, तो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आप देखो टोटल जो है 7 इंटू 4 करोगे तो कितना हो गया 28 हो गया। इसका टोटल वैल्यू जब 28 है, अब पहला 3 का जोड़ जो है 20 है, तो डेफिनेटली फोर्थ का जो नंबर निकलेगा ये माइनस करके 8 निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये सब क्वेश्चंस बड़े होते नहीं हैं, आपको आराम से करने हैं। ठीक है, बस ध्यान रखने कि किस तरह से करने हैं। जैसे देख लो कि पहला माने कि कोई नंबर है, मान के चलो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो पहले 3 का ऐड कितना हो गया 5 हो गया। और जो है हम पूछ लेंगे अंतिम कुल का कितना है, कुल का अगर ऐड कर देंगे कुल का ऐड हो जाएगा आपका 5 4 9 9 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 है 9 6 कितना 15 हो गया। हम बोल दिए पहले 3 का ऐड जो है 6 है, तो अंतिम 2 का कितना हो जाएगा, तो कुल का बता देंगे हमको, कुल का 15 है तो अंतिम 2 का निकालना है तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अंतिम 2 का दे देंगे, अंतिम 2 का आपको 9 दे दिया और कुल का दे दिए, बोलेंगे पहले 3 का क्या है, तो आप इसको माइनस करके निकाल सकते हो। आसान है, यानी कि आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना है। समझने के बाद उपरांत आप सही ढंग से उसे बना पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसको सभी को जोड़ करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ 0 भी नंबर है हमारा, ये अभी देख लो जैसे कि 6 है प्लस 0 है प्लस 12 है प्लस 14 है प्लस 13 है, तो ये भी 0 को भी एक ऑब्जर्वेशन काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ये सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपको निकल के आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम। द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट क्या होगा जब पाँचों का वैल्यूज़ दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको 30 40 50 60 एंड 70 जोड़ के आपको 5 से जो है भागा दे देना है, तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। द स्कोर क्रिकेटर 2 मैच में 27 और 3 रन किया, यानी कि 2 मैच में उसका जो स्कोर है 27 है और 3 है। और जो है अदर मैचेज में उसका कितना था स्कोर 32 था एवरेज। ठीक है, अदर मैच में यानी पीछे जो मैच खेला था उसका 32 था, कुल मिला के उन्होंने 5 मैच खेला था। तो अब देखो 5 मैच में उनका 3 मैचों का जो एवरेज था वो 32 था, लेकिन पाँचों मैच का एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ 32 प्लस जो है मतलब 27, ये जो है 3 मैच का हो गया, ये चौथा मैच है और ये 5वां मैच है, ये पाँचों मैच का एवरेज क्या हो जाएगा, तो 5 मैच कुल खेला है तो 5 मैच का एवरेज हमको निकालना है, तो 5 से भागा कर देंगे। जोड़िए, यहाँ 30 हो गया 30 और 32 यानी 62 हो गया, इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो यहाँ हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा 6 से आप कटाओगे तो 5 से, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा।
या एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में कुछ मतलब कि पढ़ने में एरर हो गया मुझसे। मतलब यहाँ बोला गया है, ध्यान से देखिए क्या है। जैसे कि यहाँ बोला क्या जा रहा है, डेफिनेटली आपको समझनी चाहिए। 2 मैचों का जो एवरेज है वो 27 है और 3 मैचों का एवरेज जो है 32 है, ठीक है। तो कुल मिला के 5 मैच का एवरेज क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, 2 मैच का एवरेज है तो इसको कुल निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, कुल। तो ये हो गया 54 और यहाँ जो है कुल हो जाएगा आपका 96। ये जोड़िएगा आप तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया इतना। और इसको जो है 5 मैच का एवरेज निकालना है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको कटाएंगे, 30 निकल के आ गया। तो 5 मैच का उसका एवरेज 30 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से करना था। मैं जो है सोच लिया कि ये जो है 2 मैचों का एवरेज दे दिया, गलत था। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 20 वैल्यू जो है 18 है, तीसरा 3 सभी में सब्सट्रैक्ट करना है। सेम क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछला लाया था एक, 3 सभी माइनस करना है तो इसका एवरेज कितना है, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर सभी में 3 प्लस करना होता तो 18 + 3 यानी 21 हो जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 4 चाइल्ड इज 11 इफ द एजेज ऑफ 3 चाइल्ड्स आर 9, 12 एंड 18। तो फाइंड आउट द 4 चिल्ड्रेन मतलब कि 4 लड़का है, उसका एज जो है मतलब कि 11 करके है। तो कुल निकाल लेंगे हम। उसमें से 3 लड़का का एज दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 माइनस, इस सभी को जोड़ोगे आप तो क्या हो गया आपका 31 हो गया। क्या हो गया, 31 हो गया, 31 हो गया। इसको जब माइनस करोगे आप तो आपके पास आके आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13, यानी कि जो रिमेनिंग चाइल्ड है उसका जो एज होगा वो 13 होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे द एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर इज, द एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर इज क्या होगा, फर्स्ट इवन नंबर यानी इवन नंबर क्या होगा 2 + 4 + 6 + 6 + 8 + 10, 5 नंबर बोला है। उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको सभी को जोड़ करके आपको निकाल लेना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं शुरू में डिस्क्राइब किया था कि ऐसा आता है। अब इसका एवरेज निकालना है तो सभी को जोड़ लीजिए, 3 + 5 + 7 + 8 + 9 बाई कितना नंबर है 5 है, सभी को जोड़ करके कर दीजिए, ये भी आसान है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 10, यानी 3 नंबर का जो एवरेज है वो 10 है। और इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर यानी फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज है वो 9 है, तो तीसरा नंबर निकालना है। तो 3 नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 30 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 18 हो गया, दोनों को माइनस कीजिए 12 हो गया। तो अगला नंबर जो बचेगा वो 12 निकल के आ जाएगा। ओके, ये सब काफ़ी आसान है, बस आपको समझनी है क्वेश्चंस। ये भी टोटल एवरेज निकालना है तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 बाय क्या हो जाएगा, इस सभी को जोड़ दीजिए, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका जो है सॉल्यूशंस। ओके, इसमें जो भी आएगा उसको निकाल लीजिएगा आप। उसके बाद 2 नंबर्स का जो है, 2 नंबर का एवरेज 17 है, पहला नंबर दिया हुआ है 21, तो दूसरा कौन हो जाएगा, 2 नंबर है तो कुल कितना हो गया 34 हो गया। इस 34 में 21 माइनस कर दीजिए, 34 - 21 = क्या हो जाएगा, तो 34 - 21 जब हम लोग करते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 3, और इधर क्या बच गया 2, 3 में 2 गया तो 3 में 2 गया तो कितना बचा 1, यानी कि जो हमारा नंबर निकल के आएगा वो 13 निकल के आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 15 नंबर क्वेश्चंस जो है आप यहाँ देख लो। क्या देखना है कि द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 बॉय इज 15, यानी 5 बॉय का इतना है। और इफ़ एन ओल्डर अदर बॉय 15 ज्वाइन, यानी 5 बॉय का जो एज था वो 15 के हिसाब से 75 था कुल एज, उसमें जो है 15 का एज का ऐड कर लिया तो क्या करेंगे हम, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 90। और होल बॉय का कितना, पहले 5 लड़का था, 1 लड़का ने और ज्वाइन किया 6 लड़का हो गया, तो अब ऑब्जर्वेशन का नंबर 6 हो गया। 6
से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, 6 जा कितना होता है 19, तो एवरेज हमारा 15 ही रह जाएगा, क्योंकि जितना मतलब कि एज का ज्वाइन किया तो वो सेम ही रह गया। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हो। एवरेज पहले 15 था, अब 15 एज का ही प्लस करेगा तो सेम एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आप मान के चलो एवरेज 15 था, अब सेम एज का लड़का बाहर निकलेगा तो एवरेज भी सेम रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जैसे 5 स्टूडेंट है, उसका जो है माने कि दिया हुआ है वैल्यूज़। क्या दिया हुआ है? वैल्यूज़ दिया हुआ है, एवरेज निकालना है। तो 140 प्लस 135 प्लस 142 प्लस 138 प्लस 140 बटे लिखा कितना है 5 है। इस सभी को ऐड करके आपको निकाल लेना है। ओके, निकल जाएगा, सही आंसर दे देंगे, आपको आ जाएगा अपने। अब अगला क्वेश्चंस को जब देखते हैं, एवरेज सेम टू सेम निकालना है हमको। एवरेज निकालना है, सभी को ऐड करिए, यानी 4 प्लस 5 प्लस यानी 4 प्लस 5 प्लस 3.5 प्लस 7.5 प्लस 9.5 प्लस 6.5 बटे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 से डिवाइड। तो इसको भी सेम पॉइंट को पॉइंट में जोड़ लेना है, आराम से जोड़ के बना लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं कि 3 नंबर जो है उसका 24 है। उसके बाद वन ऑफ द नंबर इज 18, उसमें से एक नंबर जो है 18 है और अदर जो है 29 है, तो अलग तीसरा नंबर निकलना है। तो इसको 24 को 3 से गुना करेंगे तो कुल निकल जाएगा 72, जिसमें 2 नंबर का वैल्यू हमको दिया हुआ है। 8 9 कितना होता है 17, 2 1 3 1 4, यानी 2 नंबर का 47 हो गया। इसको जब माइनस करिएगा 5 हो गया, यहाँ 6 में 2 25, अगला नंबर निकल के हमारे पास आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि इफ़ अ फैमिली कंसिस्टिंग द 10 पीपल्स, यानी कि एक परिवार में 10 आदमी है, तो और उसके बाद फादर मदर एंड एल्डर सन अर्न, यानी पापा मम्मी और उसका सबसे जो छोटा भाई है, वो तीनों इतना मिलाकर के अर्निंग करता है। ठीक है ना, तो अर्निंग करता है, तो व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, यानी कि 3 ही उसमें अर्न करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि सभी को ऐड कर दीजिए। यहाँ 4, यहाँ 30 हो गया, और इसमें 3000 है, यहाँ 4400 हो गया। सभी को ऐड अगर आप करोगे तो क्या निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया आपका 437 74 कितना हो गया 11,400। इतना परिवार, और उसका परिवार में 10 सदस्य हैं, तो इसको कटाइएगा आप तो कितना हो गया 1140, यानी 1140 उसका इनकम्स हो गया। देखो इसको कैसे निकालना है। अब देखो 3 ही बंदे कमा रहे हैं, और लेकिन खाने वाले उसके यहाँ 10 है, तो जो अर्निंग्स होगा वो 10 में डिवाइड्स होगा, सभी में उसका बंटवारा होगा, तो एवरेज जो इनकम होगा वो 10 के डिवाइड के बाद ही निकालेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है द एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैच का जो एवरेज स्कोर है उसका 45.6 है। तो टोटल स्कोर अगर हम निकालते हैं, टोटल अगर निकालेंगे 45.6 इंटू 10, यानी कि 456 उसका टोटल निकल गया। द एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 6 मैच का, यानी 10 में से 6 मैच का दिया हुआ है पहले से। 6 मैच का 48 है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कुल निकल जाएगा टोटल। इसको जब टोटल निकालेंगे तो 8 6 जब 48 और 6 4 जब 28 हो गया, यानी कि 6 मैच का अगला 4 मैच का निकालेंगे तो इसमें माइनस कर दिया जाए, यानी कि 2 8 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 14 से यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि लास्ट का 4 मैच जो बचते हैं उसका स्कोर ये है। तो इसको क्या करना है, हमको 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा निकल के आएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी 42 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैसा लगा ये सेशन आप ज़रूर बताइए। आई होप कि ये सेशन हेल्पफुल है एंड द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर टू यू। ठीक है, तो इस तरह के सारे सेशंस को अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू द सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर दिस ऑल वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज अगर वो भी प्रिपरेशंस करता है तो अगर आप उसको हेल्प करना चाहते हो तो ये सारे वीडियोज़ को उनसे शेयर करो, और लाइक भी करो कि कैसा लगा, कमेंट भी करना मत भूलो, और शेयर करोगे तो ताकि वो सारे बच्चों को मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वालिटी अचीवर क्लासेस। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।